सेम देखो चालू करते हैं हम लोग योर चैप्टर नंबर 2 नाउ। द नेम ऑफ योर चैप्टर इज इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। नाम क्या है आपके चैप्टर का? इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। नाउ व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन वेरी सिंपल टर्म में मीनिंगफुल डेटा। तो एक होता है आपका डेटा, डेट इज सिंपली रो फैक्ट्स एंड फिगर। उस डेटा पे अपन ने कुछ प्रोसेसिंग करा एंड वी गेट सम मीनिंगफुल डेटा। दैट मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड एज योर इंफॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज सिस्टम? समझने के लिए सिस्टम वर्ड को पकड़ो, कार समझने के लिए। अच्छा, अब सबने कार देखी हुई होगी। कार एक सिंगल पैकेज होता है। तो फ्रेंड्स, जो आपकी कार होती है, कार एक सिंगल पैकेज होता है या कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स होता है? इट इज कलेक्शन ऑफ योर मल्टीपल पार्ट्स। क्लच हो गया, गियर हो गया, स्टीयरिंग व्हील हो गया, ब्रेक हो गए, इंजन हो गया। तो वो सब कलेक्टिवली मिलकर क्या बनाते हैं? कार। तो वैसे व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। तो सिस्टम क्या हो गया आपका? कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट। इंफॉर्मेशन क्या हो गया आपका? सब मीनिंगफुल डेटा। अच्छा, कार के जो कंपोनेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट। तो सिस्टम क्या होता है? जो भी कंपोनेंट्स हो क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। तो देखो, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम? इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स which are interrelated, interdependent, which provide timely and accurate information to decision maker. तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर लगते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, आप जो चैप्टर 2 में हम देख रहे हैं, तो जो बेसिक आपका चैप्टर 2 स्टार्ट होगा वो होगा आपका टॉपिक नंबर 6 से। जो टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 हैं वो एज सच इतने रिलेवेंट नहीं हैं, बस समझने के लिए कुछ टॉपिक में ऊपर ऊपर से कवर कर रहा हूं। जैसे देखो, व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स that operate collectively to accomplish some common goal. बहुत सिंपल सा कार के एग्जांपल से समझो। मल्टीपल कंपोनेंट्स which are interrelated and interdependent। उन सब कंपोनेंट्स का काम क्या है? उस कार को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक लेके जाना। Then we have classification of system। पहला क्या करा? अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स और विजिबिलिटी। लाइक अगर आपको सिस्टम विजिबल है या नहीं है। अगर वो विजिबिलिटी के हिसाब से सिस्टम को दो पार्ट में ब्रेक करा, फिजिकल सिस्टम एंड एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। फिजिकल सिस्टम, जो सिस्टम आपको विजिबल होता है, लाइक योर कंप्यूटर सिस्टम। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, जो सिस्टम विजिबल नहीं होता है, लाइक क्या हो गया? कास्ट सिस्टम, जो आपको विजिबल नहीं होता है। दूसरा आता है अपने पास अकॉर्डिंग टू इंटरेक्टिव बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू इंटरेक्टिव बिहेवियर सिस्टम को दो पार्ट में ब्रेक करा, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम जो आपके एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट नहीं करता है, लाइक रिस्ट वॉच। ठंड होगी, गर्मी होगी, वॉच वैसे चलेगी। ओपन सिस्टम क्या हो गया? ओपन सिस्टम विच इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। देन आई ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, मैनुअल एंड ऑटोमेटेड। देखो, जहां पे मैनुअल इंटरवेंशन ज्यादा है वो क्या बन गया आपका? मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और जहां पे ऑटोमेटेड ज्यादा काम हो रहा है वो क्या बन गया आपका? ऑटोमेटेड सिस्टम। ये सिंपल है। लास्ट वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग और आउटपुट, लाइक आपको सिस्टम आउटपुट कैसे दे रहा है उसके बेसिस पे सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक हो गया डिटर्मिनिस्टिक और एक हो गया प्रोबेबिलिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक और कैलकुलेटर, आउटपुट विल बी फिक्स, लाइक 2 + 2 विल बी 4 ओनली। तो जहां पे आउटपुट फिक्स है वो क्या बन गया आपका? डिटर्मिनिस्टिक।
और जहां पे आपका आउटपुट फिक्स नहीं है, लाइक शेयर मार्केट, पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक शेयर प्लस भी जा सकता है, माइनस भी जा सकता है, जहां पे उसके होने की, आउटपुट के होने की कुछ प्रोबेबिलिटी होती है, फिक्स नहीं होता, वो क्या बनता है आपका प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। तो क्लियर हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। तो देखो ऐसी नेक्स्ट अपने पास क्या आ गया, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो इंफॉर्मेशन सिस्टम इज टर्म्ड एज सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ, इंफॉर्मेशन सिस्टम के देखो पार्ट्स कौन कौन से होंगे, बहुत सिंपल सा, आपका कंप्यूटर होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ना, उस पर काम करने के लिए पीपल, लोग काम कब कर पाएंगे, व्हेन वी हैव डेटा, और डेटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ले जाने के लिए वी हैव नेटवर्क। कहीं पर भी आए ध्यान रखना, दीज आर द 5 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो क्या आ गया, पीपल, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ योर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, डेटा एंड नेटवर्क that helps to collect, store, analyze and produce desired information। क्लियर एकदम। देखो ऐसा कुछ इतनी काम की है नहीं। देन टॉपिक नंबर 4, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, पीपल, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, डेटा एंड नेटवर्क। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कलेक्टिवली क्या बोल दिया, कंप्यूटर सिस्टम। देन आया आपका हाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्क्स। सबको पता है इनपुट होगा, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट आया, इनपुट सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रोसेसिंग सही ढंग से हो रही है या नहीं हो रही है, आउटपुट सही ढंग से आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या लगा है उनके ऊपर कंट्रोल। क्लियर एकदम। तो यहां तक हमने टॉपिक नंबर 1 2 3 4 करा, एक बार इनको देख लो फटाफट, देन हम देखते हैं टॉपिक नंबर 6। हेलो फ्रेंड्स, सो देखो नेक्स्ट अपने पास आ रहा है टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं CBIS। देन नाउ वी हैव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस CBIS। अब इसको कैसे याद रखना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, टेली, समझने के लिए। तो सबसे पहले जो आपका टेली सॉफ्टवेयर वो बनाया क्यों, ताकि आपके जो काम है ये बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस बनाने का काम क्या हो जाए, इजी हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए। तो एवरी इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज इट्स ऑन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया, ऑल सिस्टम्स आर डिजाइन एंड डेवलप्ड फॉर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट तो आ गई अपने पास IS की। ध्यान रखना नेक्स्ट जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर बेस्ड ऑन दिस वर्ड सिस्टम। जब चैप्टर स्टार्ट करता था अपन ने देखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम। एग्जांपल क्या लिया था अपन ने, कार का, कार इज कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स जो क्या होता है आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CBIS, it consists of inter-related and interdependent components। ये सारे कंपोनेंट्स क्या करेंगे आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट, विच इंटरेक्ट राइट विथ ईच अदर। जैसे कार है, उसके जो मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, हर कंपोनेंट का अपना एक ऑब्जेक्टिव है, लाइक लाइट्स का अपना ऑब्जेक्टिव है, क्लच का अपना ऑब्जेक्टिव है, ब्रेक का अपना ऑब्जेक्टिव है, बट सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मूव दैट कार फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ईच ऑब्जेक्टिव हैज इट्स, सॉरी ईच कंपोनेंट हैज इट्स ओन ऑब्जेक्टिव बट दे वर्क टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो क्या बोल रखा है, ईच सब सिस्टम हैज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव बट ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम एज अ होल हैव हायर प्रायोरिटी। तो each component has own objective but priority is given to your system। और अब वो कार है सेकंड मल्टीपल कंपोनेंट्स। मान लो कोई कंपोनेंट फेल हो गया तो हो सकता है पूरा का पूरी कार फेल हो जाए, लाइक इंजन फेल हुआ तो कार बंद, हेडलाइट फेल हुई
कार बंद नहीं होगी। तो इफ वन कंपोनेंट फेल्स कंप्लीट सिस्टम मे गो डाउन। क्या नाम वर्ड कौन सा आया? मे। तो इफ वन सिस्टम कंपोनेंट फेल्स इन मोस्ट केसेस एंटायर सिस्टम डज नॉट वर्क। इन मोस्ट केसेस, जो नहीं है हमेशा ऐसा होगा। तो इफ वन कंपोनेंट फेल्स एंटायर, देखा ग्रुप में, एंटायर सिस्टम में गो डाउन और मे नॉट वर्क। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम? कैसे ध्यान रखना? फर्स्ट तो आर इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। ईच सिस्टम हैज इट्स ऑन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट 4 आर रिलेटेड टू योर सिस्टम्स। पहला, collection of interrelated and interdependent components which interact with each other. Each component has its own objective, but priority is given to complete system. And if one component fail, in most cases complete system may not work. Clear? एकदम सिंपल है। तो ध्यान फ्रेंड्स, जो कीवर्ड्स हैं जो हमने अंडरलाइन करे हुए हैं वो आपको याद रखने हैं और कोशिश करना है उनको एज सच एग्जाम में लिखने का। बाकी की जो लैंग्वेज है वो अपनी चल सकती है, क्योंकि जो कीवर्ड्स क्या होता है ना, सेम चीज मे कम इन द सजेस्टेड आंसर, मे कम, वी आर नॉट श्योर। तो अब अगर आप आपकी लैंग्वेज सिंप्लीफाई करोगे, ज़्यादा चेंज करोगे, तो उसको कुछ और मीनिंग निकाल सकता है एग्जाम में ना। तो जो कीवर्ड्स है ना, कोशिश करो उनको सेम टू सेम रिप्रोड्यूस करने की। तो कौन से कीवर्ड्स हैं, क्या है, वो मैं आपको हर साथ साथ बताता जा रहा हूँ या कई जगह अंडरलाइन भी करा हुआ है। इसी नेक्स्ट अपने पास आता है मेजर एरियाज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशंस, कि बेसिकली हम लोग कहाँ कहाँ पर कंप्यूटर को अप्लाई कर सकते हैं, आज के लिए कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। पहला क्या हो गया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम लोग करते ही हैं। सेकंड क्या हो गया आपका? मार्केटिंग एंड सेल्स, लाइक ऑर्डर प्रोसेसिंग करना, बिलिंग करना, आफ्टर सेल सर्विस वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। जैसे होता है ना, जब भी आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, यू गेट एन इनवॉइस वगैरह, तो सारा काम क्या है? विद द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। ऐसी प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, लाइक मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग करना, कॉस्ट कंट्रोल करने के अंदर, इन्वेंट्री एंड स्टोर्स मैनेजमेंट, हमको पता है बारकोड सिस्टम, ये कैसे इन्वेंट्री मैनेज करना है, मैनुअल करने से बेटर क्या लेके आ गए हम लोग? सॉफ्टवेयर बेस्ड। और लास्ट एचआर मैनेजमेंट, लाइक रिक्रूटमेंट करना, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रेनिंग देना उनको। ट्रेनिंग देने में सॉफ्टवेयर कैसे काम आता है? सॉफ्टवेयर 2 तरीके से काम आता है। एक तो ट्रेनिंग को शेड्यूल करने के लिए, लाइक कब कौन से पर्सन को ट्रेनिंग देनी है, और समटाइम होता है ना हम लोग डेमो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, तो वहाँ भी क्या काम में आ गया आपका बिजनेस, कंप्यूटर्स। यहाँ तक क्लियर? तो व्हाट आर द एरियाज? पहला क्या होगा? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री एंड एचआर। वी हैव दिस काइंड ऑफ 5 एरियाज। इसके अलावा और भी हो सकता है, बट अपने को 5 स्पेसिफिक दे रखें। देन अपने पास फ्रेंड्स आता है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। अब देखो इसको कैसे समझना। टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो सारा काम कहाँ होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? लोअर लेवल पे। तो लोअर लेवल को और किस नाम से बोलते हैं हम लोग? ऑपरेशन लेवल। तो डिट बिकम्स योर, तो यहां पे जो सॉफ्टवेयर लगते हैं वो क्या बनते हैं आपके? ऑपरेशन लेवल सिस्टम या ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम। तो ये तो क्या बन गया आपका? ऑपरेशन लेवल। तो यहां पे जो भी सिस्टम लगते हैं क्या बनता है आपके? ऑपरेशन लेवल सिस्टम्स। ऐसे टॉप मैनेजमेंट क्या करता है? टॉप मैनेजमेंट बनाता है स्ट्रेटेजीज। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यहां पे जो भी सॉफ्टवेयर लगते हैं दे आर कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक लेवल सिस्टम्स। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक जो डे टू डे मिडिल लेवल मैनेज करता है, डेट इज कम्स योर मैनेजमेंट लेवल, और एक जो ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज है। ध्यान रखना ये वाला पॉइंट, ये वाला सिस्टम कहाँ लगता है? जनरली ना सर्विस सेक्टर। अब भी हो सकता है समझ में नहीं आए कि सर नॉलेज कैसे मैनेज हो रहा है। जब हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में तब ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो एक तो बनाया अपन ने मैनेजमेंट लेवल, और एक नॉलेज को मैनेज करने के लिए लेके आए हम लोग, जैसे बहुत सिंपल सा सीए का ऑफिस है,
अब उस पर्सन का हमने रिटर्न फाइल करा नहीं करा, क्वार्टर रिटर्न फाइल करा नहीं करा, तो सारी इन्फॉर्मेशन कौन मैनेज करता है? एक तरह से आपका नॉलेज लेवल। तो क्लाइंट्स को मेल करनी होती है, मल्टीपल क्लाइंट्स को मेल करनी है, तो वहाँ पे सब ये काम में आ रहा है। जो सिस्टम ऑपरेशन लेवल पे लगता है, दैट इज कॉल्ड एज योर ऑपरेशन लेवल सिस्टम। और इसका एग्जाम्पल अपने पास एक ही है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ऐसी जो सॉफ्टवेयर टॉप मैनेजमेंट को हेल्प करता है उसको बोलते तो क्या? स्ट्रेटेजिक लेवल। और उसका एग्जाम्पल क्या है अपने पास? EIS बोलो या ESS बोलो, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऐसी जो इंफॉर्मेशन मिडिल लेवल मैनेजमेंट को हेल्प करता है, दैट बिकम्स योर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ऐसी जो सिस्टम नॉलेज लेवल पे वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड एज योर नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम और ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। तो बेसिकली वी हैव 6 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, TPS, KMS, ऑफिस ऑटोमेशन, MIS, DSS, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इन सबको हमको भी डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैं इनमें से अभी किसी को समझा नहीं रहा हूँ कि अभी हम इनको समझेंगे ब्रीफ में, वापस डिटेल में पढ़ेंगे, बेफालतू में खिचड़ी बन जाएगी, टाइम भी वेस्ट होगा। तो वी हैव 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल एंड लोअर। सारा काम कौन करता है? लोअर लेवल। तो क्या बोलते हैं? लोअर लेवल को ऑपरेशन लेवल। जैसे यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रेटेजी फॉर्म होती है, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक लेवल। जो मिडिल लेवल है उसको 2 पार्ट में ब्रेक करा, मिडिल लेवल एंड नॉलेज लेवल। जो यहाँ पे लग रहा है लोअर लेवल पे, दे आर कॉल्ड एज TPS। जो मैनेजमेंट लेवल पे लग रहा है MIS, जो टॉप लेवल पे लग रहा है वो EIS। MIS और DSS कहाँ लगे? मैनेजमेंट लेवल पे। और जो नॉलेज लेवल पे लगा वो क्या बन गया आपका? KMS और ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। अब फिर वो समझ जरूर लेना अच्छे तरीके से, इसको नोट भी करो। जब ये टॉपिक अपन पढ़ेंगे आगे, वहाँ पे आएगा एक्टिविटीज ऑफ TPS। समटाइम क्या होता है, दे में आज का गूगली क्वेश्चन, क्या वो 3-4 लाइन दे दें और आपको बता दें कि आपको कौन सा सिस्टम लगाना चाहिए और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे या उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि सिस्टम किस लेवल पे लग रहा है। मान लो बोल देते कि हमारे पास बहुत सारा अकाउंटिंग डेटा हो गया, नाउ वी हैव टू डू दैट अकाउंटिंग डेटा फास्ट। तो अकाउंटिंग कौन करेगा? इन तीनों में से ये करेगा। और इस लेवल पे लगते ये क्या सिस्टम है? TPS। तो इनडायरेक्टली वी हैव टू राइट वन थिंग, दैट फॉर डूइंग अकाउंटिंग फास्ट विदाउट एरर वी हैव टू गो फॉर TPS 2 mark एंड देन वी हैव 4 एक्टिविटीज, 4 कंपोनेंट्स आर देयर। तो ध्यान रखना, वो लोग कई बार, जैसे एक बार एग्जाम में पूछा हुआ इस तरीके से, इनडायरेक्ट वे में घुमा के पूछ सकते हैं। तो टॉप लेवल पे एग्जीक्यूटिव मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, टॉप लेवल पे लग रहा है EIS, लोअर लेवल पे TPS, मैनेजमेंट के लिए MIS एंड DSS और नॉलेज लेवल के लिए KMS एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। यहाँ तक क्लियर? तो एक बार इसको नोट कर लो। फिर देखो सबसे पहले आ रहा है अपने पास OSS, ऑपरेशन लेवल सिस्टम बोला, ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम। जो भी आपके डे टू डे के ऑपरेशन है उनको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करने के लिए। इतना कुछ खास है नहीं, तो बस इसको नोट कर लो। फिर नेक्स्ट हम लोग लेते हैं टॉपिक नंबर 10, दैट इज योर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो देखो फ्रेंड्स, अब अपने पास आता है ऑपरेशंस सपोर्ट सिस्टम। बहुत सिंपल सा, जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करने में हेल्प कर रहा है, वो क्या बन गया आपका? ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम। वी हैव ओनली सिंगल टाइप ऑफ ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम एंड दैट इज योर TPS। TPS का फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, समझने के लिए हम लोग किसी भी बैंक का एग्जांपल लेके इसको समझेंगे। ध्यान रखना, जो सॉफ्टवेयर बैंक में लगा हुआ है दैट इज योर CBS, कोर बैंकिंग सिस्टम। बट जस्ट फॉर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हमने किसी भी बैंक का एक एग्जांपल ले लिया। अब अपन ने पढ़ा था मैनेजमेंट हिरार्की, टॉप, मिडिल एंड लोअर। वहां पर TPS कहाँ पे लगा था? TPS लगा था एकदम लोअर लेवल पे। तो उन्हें कैसे ध्यान रखना? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो क्या करेगा? ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करेगा। तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का काम कहाँ होता है? टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे या लोअर लेवल पे? लोअर लेवल पे। तो पहला देखो TPS कहाँ लगता है? लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड, जो भी एम्प्लॉय लोवेस्ट लेवल पर वर्क करते हैं, क्या वो कोई डिसीजन मेकिंग में पार्ट करते हैं क्या? दे डू नॉट टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। सो डू नॉट
पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। एक्चुअली टीपीएस करता क्या है, जो भी आपके डे टू डे के डेटा है उसको रिकॉर्ड करता है, उसको मैनिपुलेट करता है। तो क्या करता है, रिकॉर्ड एंड मैनिपुलेट डे टू डे transaction. Clear what is TPS? It is applied at the lowest level of management. They do not take part in decision making and record and manipulate your day-to-day transactions. Now related to TPS, basically we have three topics on which question can be asked. One is, what are the activities performed by TPS? What are the components of TPS? And what are the features or attributes of TPS? Friends, ध्यान रखना, we have 4 features, 4 activities and 4 components. हमको पता हमारा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, आइदर 4 मार्क का और 5 मार्क का और 6 मार्क का। तो यहाँ पे देखो कोई भी किसी एक भी टॉपिक पे कि व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ टीपीएस, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टीपीएस, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ टीपीएस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत इजी टॉपिक्स हैं। चैप्टर 2 को स्टार्टिंग में लेने का रीज़न ही यही है। चैप्टर 2 हमको पूरा ऑन टिप्स करना है, तभी जाके हम लोग 60 का टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो बहुत सिंपल सा लेते हैं एग्जांपल, व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ टीपीएस। इसको किससे ध्यान रखना, एक बैंक के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप बैंक में गए कैश विड्रॉ करने हैं, सबसे पहले क्या करेगा वो कैशियर, जो भी आपका डेटा है उसको इनपुट करेगा। इनपुट करने की एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, कैप्चर करना। क्या करेंगे, डेटा को रिकॉर्ड करेंगे। इनपुट के बाद क्या करेंगे, उस डेटा को प्रोसेस करेंगे। तो एक हो गया आपका सेकंड एक्टिविटी, प्रोसेसिंग। कैप्चर हुआ, प्रोसेसिंग हुआ। जैसे ट्रांजैक्शन प्रोसेस होगा, आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, या स्क्रीन पे शो हो जाएगा ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो क्या बोला उसको हमने, एक तरह से जनरेटिंग इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। तो क्या करना है, इंफॉर्मेशन को एंड एक काम और कर रहा है एसबीआई का सॉफ्टवेयर। हम लोग बैंक में गए, हम लोग सर हमारा अकाउंट नंबर ये है, इस अकाउंट का बैलेंस कितना है, या मान लो आप कुछ और पूछना है अकाउंट से रिलेटेड। तो जो भी आपको पूछना है क्या करेगा वो कैशियर, आपका अकाउंट नंबर सिस्टम में डाला और सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, लाइक आपका अकाउंट स्टेटमेंट एंड ऑल। तो क्या करता है, आपकी क्वेरीज को प्रोसेस करता है। तो लास्ट आ गया प्रोसेसिंग ऑफ क्वेरीज। तो व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ टीपीएस, डेटा कैप्चर करना, आफ्टर कैप्चर प्रोसेसिंग करना, उसके बाद इंफॉर्मेशन जनरेट करना और प्रोसेसिंग ऑफ क्वेरीज। ध्यान रखना, इसी को बेस में लेकर हम बनाते हैं इसके कंपोनेंट्स। डेटा कैप्चर किसके थ्रू होगा, कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू या बारकोड स्कैनर के थ्रू। तो क्या बन गए, तीनों क्या होते हैं आपके एक तरह से इनपुट डिवाइसेस। तो कैप्चर करने के लिए आया अपने पास इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग के लिए आया आपके पास प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन जनरेट किस पे होगी, या तो प्रिंटर पे होगी या स्क्रीन पे होगी, दैट इज योर आउटपुट डिवाइस। एंड क्वेरीज को प्रोसेस करने के लिए वी नीड डेटा। डेटा कहां पे होगा, किसी स्टोरेज डिवाइस में। तो क्या बन गया आपका स्टोरेज। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टीपीएस, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहां पे स्टोरेज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मास्टर एंड ट्रांजैक्शन। जो आपका स्टोरेज होता है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, मास्टर फाइल्स एंड ट्रांजैक्शन फाइल। मास्टर फाइल में वो इन्फॉर्मेशन जो कि आपके परमानेंट नेचर की है, ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर वो इन्फॉर्मेशन जो डे टू डे रूटीन की होती है। जैसे हम लोग टेली में वर्क करते हैं, नो टेली में हमने लेजर क्रिएट करा, तो उसमें लेजर नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, टिन नंबर क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जाती है मास्टर्स के अंदर। जो कि परचेस सेल की इन्फॉर्मेशन है वो सब कहाँ जाती है, ट्रांजैक्शंस के अंदर। ये कई बार आप टेली ओपन करोगे तो वहां पे लिखा हुआ था इंपोर्ट मास्टर्स,
उसका मतलब क्या है, मान लो को किसी दूसरी कंपनी के अंदर से खाली लेजर अकाउंट्स को इंपोर्ट करना है, उनका डेटा इंपोर्ट नहीं करना है, तो फिर क्या यूज करते हैं हम लोग, इंपोर्ट मास्टर्स। तो मास्टर में क्या होता है, आपका परमानेंट नेचर की इंफॉर्मेशन, लेकिन उस पर्सन का एड्रेस या टीन नंबर जनरली कभी चेंज होगा नहीं है, बहुत रेयर केस में होगा, और ट्रांजेक्शन्स तो हर दिन नए नए होते जाते हैं। तो ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन कंपोनेंट्स पे आया है या एक्टिविटी पे आया है। मान लो क्वेश्चन आता है एक्टिविटी पे और आप लिख के आते हो कंपोनेंट्स, नंबर सीधे 0 हो जाएंगे। कंपोनेंट क्या होता है, आपके इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। सिस्टम काम क्या क्या कर रहा है, सबसे पहले डेटा कैप्चर करता है, उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस के बाद ये क्या करता है, टीपीएस इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, और यूजर की जो भी क्वेरीज हैं उनको क्या करता है, प्रोसेस करता है। यहां तक क्लियर? तो कंपोनेंट्स क्लियर हो गया, एक्टिविटीज क्लियर हो गया। इसके बाद लेते हैं हम लोग फीचर्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ टीपीएस। सबसे पहले बैंक के अंदर इस सॉफ्टवेयर लगाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, काम हम मैनुअली भी कर लेते, बट सब पहले हमारे पास डेटा कम था, जहां कम डेटा था वहां पे आप मैनुअली वर्क कर सकते हो, बट जैसे डेटा बढ़ गया तो देन वी नीड अ सॉफ्टवेयर। तो पहला टीपीएस क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए बना। देन क्या करा टीपीएस ने, बहुत सिंपल से इसको एग्जांपल से समझो, एसबीआई का ले लो, टेली का ले लो। हमने टेली में जनरल एंट्री करी या एंट्री पास करी, उसकी लेजर पोस्टिंग करना हमको पड़ता है क्या, सॉफ्टवेयर खुद करता है। तो जो भी रिपीटेटिव वर्क है, बेसिक वर्क है, वो क्या कर दिया सारे टीपीएस ने ऑटोमेट। तो एक क्या बोला इन्होंने, ऑटोमेशन ऑफ बेसिक ऑपरेशन। ऑटोमेशन ऑफ बेसिक ऑपरेशन। देन देखो थर्ड क्या आया, सर हमको मैनुअली अकाउंटिंग करने में 1 घंटा लग रहा था, हमने सॉफ्टवेयर लगा दिया, तो जो काम 1 घंटे में हो रहा था 10 मिनट में होने लग गया। तो टीपीएस लगाने से आपको कितने बेनिफिट्स हुए वो क्या कर सकते हो आप, इजीली मेजरेबल। बाकी जो सिस्टम है लाइक एमआईएस, डीएसएस ये अपन पढ़ेंगे, उनको लगाने से कितना बेनिफिट हुआ वो आप इजीली मेजर नहीं कर सकते। तो एक उसका फीचर क्या हो गया, इससे जो भी आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं आर इजीली। ऐसा क्यों हुआ, देखो बाकी जो सिस्टम है कहां लगते हैं, मिडिल लेवल पे, टॉप लेवल पे, दे नीड टू टेक डिसीजन। अब उस इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से कितना आप डिसीजन सही ले पाए उसको एक्चुअल क्वांटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। टीपीएस कहां लगता है, लोएस्ट लेवल पे। तो टीपीएस लगाने से आपको कितना बेनिफिट हो गया, कितना टाइम से होने लग गया, या कितनी एरर कम होने लग गई, उसको इजीली मेजर कर सकते हैं। अब देखो, एक होता है आपका टीपीएस जो सारे ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करता है। टीपीएस से डेटा जाता है एमआईएस के पास जो समरी रिपोर्ट बनाता है। लाइक टीपीएस परचेस सेल को रिकॉर्ड करेगा, टीपीएस इंफॉर्मेशन देगा एमआईएस को, और एमआईएस वाला इन्वेंट्री रिपोर्ट बनाएगा। तो एमआईएस के पास इंफॉर्मेशन आई कहां से, टीपीएस से। तो क्या बोल दिया इसको हमने, सोर्स ऑफ इनपुट और इंफॉर्मेशन फॉर अदर इंफॉर्मेशन systems. So what are the features of TPS? You can remember from SBI example or from Tele example. Large volume of data, automation of basic operation, benefits are easily measurable and source of input for other information systems. यहाँ तक क्लियर हुआ? अब फ्रेंड्स इसमें मैंने एक चीज छोड़ रखी है अभी, जो आपका प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है बैच प्रोसेसिंग और एक होता है आपका ऑनलाइन प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग में क्या करते हैं हम लोग, पहले ट्रांजेक्शन्स को एक्यूमुलेट करते हैं, इनको इकट्ठा करते हैं और बाद में एक साथ प्रोसेस करते हैं। लाइक वी डिपॉजिट चेक इन बैंक, हम लोग क्या करते हैं, बैंक जाते हैं चेक ड्रॉप करके आ जाते हैं, क्या करते हैं बैंक वाले बाद में उनको एक साथ प्रोसेस करते हैं। तो ये क्या बन गया आपका, एक तरह से चेक डिपॉजिट। एक होता है आपका ऑनलाइन रियल टाइम, लाइक और कैश डिपॉजिट। आप बैंक में गए, आपने कैश डिपॉजिट करवाया, तो क्या होगा, फंड उसी टाइम पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो वो क्या बन गया आपका ऑनलाइन प्रोसेसिंग। लाइक जो इमीडिएटली प्रोसेस हो रहा है दैट बिकम्स योर ऑनलाइन रियल टाइम, और जो बाद में प्रोसेस हो रहा है दैट बिकम्स योर बैच प्रोसेसिंग। क्लियर हुआ? तो वो बुक को देखते फटाफट, बाद में कॉपी कर लेना एक साथ।
देखो फर्स्ट 1 2 3 पॉइंट कुछ ठीक है। टीपीएस प्रोसेस ट्रांजिशन इन 2 बेसिक वेज, बैच एंड ऑनलाइन रियल टाइम, ये हमने कवर कर लिया। Now typically a TPS involve the following activities: capturing data, to organize in files or database, processing of files, generation of information and processing of queries from various quarters you can say area of the organization. Then what are the components? Input. अब ध्यान रखना प्रोसेसिंग में वर्ड आया परमानेंट एंड क्रोनोलॉजिकल। आप बैंक गए, आपने कुछ अमाउंट डिपॉजिट कराया, कुछ देर बाद आपको लगा कि नहीं आपको अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा करते हो कि बैंक वालों को बोलो तो उस एंट्री को डिलीट कर दो। टीपीएस में एक बार जो एंट्री होगी वो क्या रहती है, हमेशा परमानेंट ही रहती है। जैसे अगर आप देखोगे टेली हर एक ट्रांजेक्शन को एक वाउचर नंबर असाइन करता है। मान लो आपने कुछ वाउचर को डिलीट कर दिया तो वो वाउचर नंबर टेली किसी और वाउचर को असाइन नहीं करेगा। एक बार जो प्रोसेसिंग हो गई वो क्या होती है, हमेशा परमानेंट एंड क्रोनोलॉजिकल। कभी हम देखते हैं बैंक का स्टेटमेंट तो ऐसा होता है क्या कि पहले 12 बजे का ट्रांजेक्शन आ जाए, फिर 2 बजे का आ जाए, फिर 1 बजे का आए, क्या चलता है क्रोनोलॉजिकल। मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोनोलॉजिकल अकॉर्डिंग टू टाइम। जो ट्रांजेक्शन पहले हुआ है वो पहले प्रोसेस होगा। आउटपुट एंड स्टोरेज इन ट्रांजेक्शन फाइल एंड मास्टर फाइल में बता ही चुका हूँ। देन फीचर क्या हो गया, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, ऑटोमेशन ऑफ बेसिक ऑपरेशन, बेनिफिट्स आर इजीली मेजरेबल इन सोर्स ऑफ इनपुट फॉर अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन बोलेंगे तो देखो हेडिंग तो हमको क्लियर हो गई, इनके अंदर का जो एक्सप्लेनेशन है उसको कैसे याद करना है। तो जो अंदर का एक्सप्लेनेशन होता है वो हमारी अपनी लैंग्वेज चलती है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू यू आर नॉट सपोज टू कॉपी ईच एंड एवरी वर्ड इन योर फ्रॉम योर मॉड्यूल इन योर एग्जाम्स। तो हमको क्या ध्यान रखना है, जो हमारी हेडिंग्स हैं और जो कीवर्ड्स हैं वो हमको एज सच सेम चलाने हैं, और वही हम लोग करने वाले हैं कि किस तरीके से एग्जाम के अंदर हम लोग इतना अटेम्प्ट करके आ जाए कि हम लोग 60 इजीली स्कोर कर सकें। क्लियर हुआ? तो देखो अब जब रिवाइज करोगे ना टीपीएस, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि खाली आपको क्या करना है, इस चार्ट को रिवाइज करना है। तो पहले हमने इसका इतना छोटा कर दिया, 160 पेजेस के अंदर पूरा कवर हो गया। उसके बाद आपको जो 80% इसका है वो लोग ऐसे चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि रिवाइज करोगे तो मुश्किल से आपको 4 और 5 आवर्स के अंदर आपका पूरा इसका क्या हो जाएगा, रिवाइज।